Hello students, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A small electric dipole P naught having a moment of inertia I about its center is kept at a distance r from the center of spherical shell of radius r. The surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented at a small angle theta as shown in figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. If released from rest, then which of the following statements is or are correct? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप देखिए कि हमको एक यहाँ पे शेल दे रखा है और शेल पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। तो सबसे पहले तो शेल पे कितना चार्ज होगा टोटल, तो लिख देते टोटल चार्ज ऑन शेल, क्योंकि फॉर्मूले में वही काम आएगा। ऑन शेल हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, ये तो होगी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ शेल, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये चार्ज हो जाएगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है, छोटा डाइपोल है, तो हम मान सकते हैं कि प्लस और माइनस पे दोनों पे फोर्स तो सेम लगेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये न थीटा इक्वल टू जीरो है न 180 है, कुछ थीटा है, ऑब्लिक है, तो ऐसे में ये ऑसिलेट करेगा। और हमको ये बताना है कि एक तो आर की कौन सी वैल्यू के लिए ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है, टॉर्क ऑन डाइपोल इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास पी की जगह पी नॉट है। अगर ई की बात करें, ई किसकी वजह से है, तो ई एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से है। तो अगर मैं शेल की बात करूँ, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज, तो आउटसाइड जो फील्ड होता है वो तो एक पॉइंट चार्ज का ही फील्ड होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलम नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो आउटसाइड। और जहाँ तक बात है इनसाइड की, शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, शेल के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से वो हो जाएगा जीरो। तो ये दो हमारे पास रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। देखिए आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटी है, यानी डाइपोल शेल के अंदर है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और फिर ऑसिलेशन नहीं होंगे। फिर तो वो थीटा पे रख दिया तो थीटा पे ही रहेगा, तो ऑसिलेशन नहीं होंगे। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू आर इज ग्रेटर देन आर, यानी हम आउटसाइड है। अच्छा, अगर हम आउटसाइड है तो टॉर्क ऑन डाइपोल जो हो जाएगा वो तो पी नॉट ई साइन थीटा ही है, और क्योंकि एक ही टॉर्क है तो नेट टॉर्क हो जाएगा, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है भाई, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू एम होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और आप देखेंगे कि जो ये टॉर्क होगा वो थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। अगर थीटा पी इस तरफ है तो ये टॉर्क उसको वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं और हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ई साइन थीटा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी नॉट ई साइन थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो इसको थीटा ही लिख देते हैं अपन आई। तो आप देख पाएंगे कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसको डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस पी नॉट ई अपॉन आई इंटू थीटा। तो ये तो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। और अगर ई जीरो नहीं है और ई कोई कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो ये बढ़िया ऑसिलेट करेगा विद अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी पॉइंट जो कि बाहर है उसके लिए बिल्कुल ऑसिलेट होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया है। बी ऑप्शन में एसएचएम की इक्वेशन बन रही है, बी ठीक है। अगर सी की बात करता है कि द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सी और डी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। तो इसको अपन कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से एसएचएम की, वो होती है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी नॉट इंटू ई बाय आई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट
पी नॉट, ई की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ जो मैंने सॉल्व करके रखी है, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलम नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आई। अब देखिए जो फर्स्ट यानी सी ऑप्शन है उसमें आर की वैल्यू हमको बता रखी है 2r कैपिटल आर, ठीक है। तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलम नॉट 4r स्क्वायर आई। और इसको अगर सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आंसर में डिनोमिनेटर में 4 आएगा, जबकि ऑप्शन में न्यूमरेटर में 2 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और जहाँ तक बात है लास्ट ऑप्शन की, तो लास्ट ऑप्शन के लिए हम सॉल्व करें डी ऑप्शन के लिए, जहाँ पे स्मॉल आर की जगह अपन को 10r रखना है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलम नॉट 100r स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है आई, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रूट पी नॉट सिग्मा एप्सिलम नॉट 100i। और यही हमारा डी ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बी और डी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। इफ़ यू लाइक माई सॉल्यूशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।